किसने बोला आप रोटी का प्रधानमंत्री खेत में हल चला के आते हैं क्या? राशन देने का अपने अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? रोटी का इंतजाम करोगे, जीवित रहोगे। रोटी का इंतजाम ये देश का अन्नदाता करता है, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? कौन करता है? तुम्हें नहीं पता कौन करता है रोटी का इंतजाम? ये जो प्रधानमंत्री सुबह को और शाम को निवाला खाते हैं वो हमारा खाते हैं, जो हम उगाते हैं, धरती का सीना चीर करके उगाते हैं, तब खाते हैं उसको। देश के प्रधानमंत्री कौन हो? प्रधानमंत्री मोदी। बिल्किस बानो बलात्कार हो गया था, क्यों नहीं बोले? गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं बोले? वहां गुजरात में होते सोते भी क्यों नहीं बोल रहे कि एक बेटी का बलात्कार हुआ था, क्यों रिहा करा? अभी छावला में क्यों रिहा करा बलात्कारियों को? क्यों रिहा करा जा रहा बलात्कारियों को? फिर से बलात्कार करवाने के लिए किया जा रहा है क्या? बस शौचालय नहीं होता था, आज देखे घर घर में शौचालय। कैसी बातें आप करते? क्यों पहले फिर आदमी ना खाए करे ना आगे करा। अब देश में यही काम रह गए दो कि खाओ और हगो। क्या जनता को विकास नहीं चाहिए? शौचालय अगर आपने दिया है, कोई आपने अपने पैसे से दिया है या आप अपनी जमीन बेच करके दिए या आप देश के प्रधान, क्रेडिट मोदी जी को क्यों जाता है? क्रेडिट हमारे देश को जाता है जो टैक्स भरते हैं और फिर जाके शौचालय बने हैं। क्रेडिट हमारे पूरे देश। मनमोहन सिंह क्यों नहीं किया? क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने शौचालय क्यों नहीं बनाया? पहले सवाल उन्होंने कैसी बातें करते? शौचालय नहीं बने हुए थे पहले भी। देखो आप जाके गांव में, हमारे मौलक चाचा हैं, उनके घर सबसे पहले शौचालय बना था। बेकार की बातें करते हो। जब कांग्रेस थी, जब बना था, ठीक है, समय के आधार पर चीजें बदलती हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके शौचालय थे पहले, नहीं, लेकिन सरकार ने, इस कांग्रेस ने बनवाए थे कुछ शौचालय। आप मेरे गांव में देखिए, यहीं पे हमारे बिल्कुल 5वां छठा घर छोड़ करके उनका जो शौचालय बना वो कांग्रेस के जमाने में बना। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही, इतना नहीं था जितना अब है। हाँ, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, उसके बाद थोड़ा बड़ा बने, फिर और बने, फिर अब और बने, और आज भी ऐसे घर भी हैं जिनके शौचालय न बने। चला माइक लेकर भी दिखाऊं, मेरी आशा ताई है कि उसके घर पे शौचालय नहीं बना। रह गया होगा, वैसे छूट ही जाता है, ऐसे ही देश है। हाँ, तो ऐसे ही छूट जाता है। तो गलतियां हर इंसान से होती है, ऐसी बात नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गलती कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते कोई भी गलती? जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पटाओ कर सकते हैं, जबान फिसल गई। हाँ, तो ऐसे हमारे नेता की भी फिसल जाती है। सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, अगर हम शौचालय की बात करें, जो देश के प्रधानमंत्री भाजपा सरकार है, उन्होंने लोगों के लिए 2 इंतजाम कर दिया, राशन का इंतजाम कर दिया और शौचालय बनवा दिया। अब क्या चाहिए? बस 2 इंतजाम इसलिए करे कि खाओ और हगो, सवाल ना करो। शिक्षा का क्यों नहीं करा? शिक्षा का करते देश के प्रधानमंत्री। जो स्कूल बंद हो रहे, मध्य प्रदेश में 12,000 स्कूल बंद हुए हैं, बीजेपी की सरकार है वहां पे, समझ में आई? और हरियाणा में स्कूल बंद हो रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या कर लोगे? फिर देश में बंद हो जाएंगे, फिर क्या कर लोगे आप? बस जनता को सिर्फ ये चीज दिखानी, पढ़ाने के लिए तो नहीं करा। हॉस्पिटलों में ले जा करके देखो क्या सिस्टम है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तो काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? अरे इंसान पढ़ेगा तो शौचालय भी बना लेगा, पढ़ेगा तो हॉस्पिटल भी बना लेगा। पहले पढ़ाओ तो उसको। क्यों नहीं? शिक्षा क्यों नहीं देते? सिर्फ इसलिए शिक्षा है, सवाल पूछती है ना, दिक्कत होती है ना जब सवाल पूछते हैं लोग पढ़ करके। तो कितने शौचालय, अगर कोई पढ़ लिख करके IAS PCS बन जाएगा, अपने घर में गांव में 10-20 शौचालय बनवा देगा, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो पहले पढ़े तो उसकी नींव तो पढ़ाई से चलेगी नहीं। देश का विकास किससे होगा? पढ़ाई से। गांव का विकास किससे? पढ़ाई से। शौचालय कैसे बनेंगे? पढ़ाई से। अरे पढ़ोगे, पैसे आएंगे, बनवा देगा कोई हो। ऐसे ही लोग मदद करते हैं, नहीं करते देश में हमारे? फिर लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा कि जो भी चीज़ है वो पढ़ाई से होता है, लेकिन सबसे पहला अगर आप देखें तो जब इंसानों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी रहेगा तभी इंसान कुछ कर पाएगा। 2 तो रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। किसने बोला आप रोटी का प्रधानमंत्री खेत में हल चला के आते हैं क्या? राशन देने का अपने अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? रोटी का इंतजाम करोगे, जीवित रहोगे। रोटी का इंतजाम ये देश का अन्नदाता करता है, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? कौन करता है? तुम्हें नहीं पता कौन करता है रोटी का इंतजाम? ये जो प्रधानमंत्री सुबह को और शाम को निवाला खाते हैं वो हमारा खाते हैं, जो हम उगाते हैं, धरती का सीना चीर करके उगाते हैं, तब खाते हैं उसको। देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? कौन होते हैं देश के प्रधानमंत्री? अन्न पैदा करने वाले। तो सरकार पैसा देती है। पैसा काय का देती है? कोई अनाज, अगर आपने खेत में अनाज अच्छा बेचते हैं मंडी में, हाँ, फिर सरकार अपनी जेब से देती है। सरकार हमारा टैक्स ही देती है ना, उसी को तो सिस्टम कहा जाता है ना। उसको क्विंटल खरीद कर 2 रुपए किलो। अभी बीच में जो है कितने लोगों को मिल रहा राशन पता है आपको? 2 रुपये किलो मिल रहा। जिसके घर टूटी फूटी साइकिल होगी, जिसके घर लाइट नहीं होगी, जिसका बिल्कुल मकान कच्चा होगा, जिसके घर पे छप्पर पड़ा होगा, ये आपको पता है ना। 80 करोड़ लोगों को अब आप मेरी बात सुनिए, ये पता है आपको? ये बातें नहीं पता जो मैं आपको बता रही हूँ? क्या पता है आपको कि राशन किसको मिलेगा? 80 करोड़ लोगों को। अरे 80 करोड़ लोगों, टैक्स कितने करोड़ लोग देते हैं देश में? आप देती हैं टैक्स? हाँ देती हूँ, ITR फाइल करती हूँ, ITR फाइल करती हूँ। दिखाऊं अभी आपको?
नहीं, कांग्रेस वाले हैं, आप सच ही कह रहे हो फिर? जैसा कि आप लोगों का मानना है। मानना कांग्रेस क्यों? वाले सच बोलते हैं। अभी दिखाओ, मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ, ITR फाइल करती हूँ, बताइए। तो आपके पास आपके पास इतना इनकम कहाँ से आता है? मेहनत करती हूँ, रात को तुम लोग यहाँ इंटरव्यू दिन में करने आते हो ना, रात को 2-2 बजे बैठकर अपनी मशीन पे बैठती हूँ। ज्यादा ज्ञान की बात है, मुझे मत पढ़ाना, समझ में? किस चीज का मशीन चलाते हैं? जाके देख मेरे घर पे, कपड़े सिलते हैं? देख, कपड़े भी सिलती हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ, समझ में आई? और मेहनत करती हूँ दिन रात, मेरे भाई काम करते, मैं अब अपनी माँ से क्यों काम कराऊं? क्यों नहीं कर सकती? अरे मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ अपना। अच्छी बात है, मेहनत कर रहे, अच्छी बात है। फिर आज भी मैं मशीन चलाती हूँ रात को 2-2 बजे। मतलब आप प्रधानमंत्री मोदी का बात मानते हैं, आप आत्मनिर्भर हैं? मैं तो उनके बात से नहीं, पहले से ही आत्मनिर्भर हूँ। जब इंदिरा जी भाषण देती थी, मैंने बहुत भाषण सुने हुए हैं। और दूसरी बात, देश की हर बेटी को खुद ही अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में मानो कुछ ऐसी चीज हो जाए, मुझे आने वाले समय भी कमा के खाना पड़े, तो मैं खा सकती हूँ ना, खा सकती हूँ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कमाइए, खाइए। देश में हमारी जो महिला मंत्री बैठी हुई ना, वे ना जानती होंगी, हाथ की दस्तकार ना होंगी जितना काम मैं जानूं करने, समझ में आई? पूनम जी, आपसे मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, अगर आप नहीं थके होंगे तो। आपको लगता है जो सच बोलता है वो कभी थकता नहीं है? सुबह 7 बजे से प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं थकते हैं, 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटे कपड़े बदलने में लगा दें वे, कपड़े बदले 18 घंटे। नुब्बे फकीर था, झोला उठा के आया था, चला जाऊंगा। अरे मेरा अनुरोध है प्रभु आपसे, हमने मान लिया कि आप फकीर हैं, 10 लाख का सूट पहनने वाले फकीर हैं। देश में फकीर देखिए लाजवाब है। परमात्मा करे मुझे भी देश के प्रधानमंत्री जैसा ये फकीर। 2014 के बाद ही ऐसा हो रहा है। हाँ, तो 2014 के बाद ही सिस्टम खराब किया इन्होंने। ये 2000 वो एक फकीर वो भी था चिन्मयानंद, एक फकीर वो भी था, बाबा थे। हाँ, वो भी बाबा था ना, फकीर बाबा चिन्मयानंद। ठीक है, कैसी कैसी वीडियो मैं दिखाऊं तुम्हें, उनकी वीडियो यूट्यूब पे। फिर एक फकीर वो भी था, एक संत वो भी था, आसाराम बलात्कार करके जो है आ गए जमानत पे बाहर। एक फकीर संत वे भी थे, रामपाल। फिर कांग्रेस संतों का अपमान करती है, ये किसने बोला? हम तो संतों का अपमान नहीं करते। अरे जो अपमान के काबिल है उनको तो करेंगे ना, जिन्होंने बलात्कार करे उनको तो बोलेंगे ना। यही कमी है कांग्रेस में। अब आप इसको कमी मानिए या खूबी मानिए। कांग्रेस के टाइम पे ये जितने बाबा हैं, जिहाद है, वो गीता में जिहाद बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। ये सबको पता है कि गीता के कुछ श्लोक्स में किस नेता ने बताया? आपको ये बताइए पहले, किस नेता ने बताया? क्या चीज? पाटिल वो जो है गीता में जिहाद। हाँ, कांग्रेस के कोई बड़े नेता हैं, वो नाम जहन में नहीं आ रहा है, उन्होंने जो है क्या नाम है, पहले नाम है ना जहन में लेके आओ, तब मेरे से सवाल करना, क्योंकि जब तक मुझे ही नहीं पता होगा मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या आपको पता नहीं है? नहीं, मैं अरे मुझे नहीं पता, मैं कैसे झूठ बोल दूं मीडिया में, ऑन कैमरा मैं कैसे झूठ बोल दूं? अच्छा, और पूनम दूसरी बात, गीता में ये भी लिखा है कि सभी धर्मों के लिए नाम बता दी, शिवराज समान पाटिल, एकता, कांग्रेस के नेता हैं। बड़े एकता, नेता हैं। हाँ एकता, भाईचारा लिखा हुआ है। गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो, ठीक है, कुछ भी हो, या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में एकता, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत सभी के लिए है, लिखा है। धार्मिक किताब भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी तो यही कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास। तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्किस बानो बलात्कार हो गया था, क्यों नहीं बोले? गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं बोले? वहां गुजरात में होते सोते भी क्यों नहीं बोल रहे कि एक बेटी का बलात्कार हुआ था, क्यों रिहा करा? अभी छावला में क्यों रिहा करा बलात्कारियों को? क्यों रिहा करा जा रहा बलात्कारियों को? फिर से बलात्कार करवाने के लिए किया जा रहा है क्या? कांग्रेस क्यों हिंदुओं का अपमान करने में तुली हुई है? कांग्रेस के नेता जरकी होली वो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का तो मीनिंग ही बहुत गंदा है। देखिए वो तो ये फारसियों का शब्द वो है। तो देखिए वो तो सबको पता है। मैं हिंदू सब भी मानते हो? हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ। मैं हिंदू को नहीं मानती। हिंदू का मतलब क्या नहीं देखिए, हिंदू का मतलब कट्टरता होता है। मैं तो सनातन धर्म से हूँ, मैं तो सनातन आप धर्म हिंदू नहीं है? नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो सनातन धर्म से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि मैं हिंदू हूँ? मैंने तो हमेशा ही बोला मैं सनातनी हूँ। तो इसीलिए तो कहा जाता है कांग्रेस हिंदू विरोधी। मैं तो हिंदू विरोधी हूँ, मैं तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। हिंदू हिंदू का क्या मतलब है? कांग्रेस उसी को टिकट देगी। है हद 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 हो गई। हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म है क्या? नहीं ना, धर्म सनातन है। और वीडियो काट काट करके चलाई ना तो तुझे फिट कर दूंगी मैं। नहीं, वीडियो बिल्कुल नहीं कटेगी। जो आप कह रहे हैं वो आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, वीडियो काफी लंबी हो गई। पूनम पंडित, आप ये बता दीजिए एक बार सीना ठोक के कि गुजरात में क्या होगा? गुजरात में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जैसे जैसे ये लोग खुदा थोड़ी वोट डालने जाएंगे, वोट तो अरे अभी आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपको बोल दिया।
खुदा थोड़ी वोट डालने जाएंगे, वोट तो जनता ही डालेगी। लेकिन परमात्मा की शक्ति भी तो है, हम तो मानते हैं भाई परमात्मा को। ब्राह्मण परिवार से हूँ, सनातन धर्म से हूँ, तो मैं परमात्मा में विश्वास रखती हूँ, लेकिन पाखंड में नहीं रखती हूँ, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, गुजरात में आने वाले समय में आप देखना, जितना इनका वहाँ विरोध हो रहा है उसका रिजल्ट आने वाला है। ऐसा कोई लेट लतीफ नहीं हो रहा है, आने वाला है, सबको पता है, जनता बदलाव चाहती है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो इससे जो है क्या नाम है, भाजपा डर गई है? देखिए, भाजपा तो तभी डर गई थी जब स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने हमारे नेता जो है नमन कर रहे थे विवेकानंद जी की, और एक महिला बैठ करके चिल्लाती है, उसको संसद की मर्यादा नहीं पता कि अरे निर्लज हो गए हैं राहुल गांधी जी, तो विवेकानंद जी को नमन कर लेते। अरे बराबर में ही बैठे हुए थे, मुझे थोड़ी पता इतना मोहब्बत करती है मेरे नेता से वो, मुझे थोड़ी पता है नहीं वो मंत्री जो बहुत बोलती हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ ताई है कि वो। हाँ, मैं मानती हूँ। स्मृति ईरानी के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? जी, मैंने बता दिया आपको, वे महिला है, मंत्री है, और क्या नाम है उनकी बेटी का भी अभी कुछ हुआ था ना, ईरानी जी। अरे मुझे पता है, उन्हें बेचारी को है ना नींद नहीं आती मेरे नेता को बिना देखे हुए, इसीलिए तो वो मेरे नेता की ना चाहते हुए भी चीजें ऐसी ऐसी बोल देती हैं, और फिर बाद में रिकॉर्ड निकल के आता है, फिर सब लोग, मैं मानू, देख हमारी उम्र में वे बड़ी है, हमारी ताई वाई लगती होंगी, खैर ताई जी मैं मानू आपकी उम्र हो रही, और चश्मा भी थोड़ा सा आप अपना वो ठीक करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानती हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, उम्र का दगाजा है, यू जो है दृष्टि दोष है इसमें।